हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है क्लास 9 का इंग्लिश लिटरेचर का बुक है मोमेंट्स। उस मोमेंट का चैप्टर नंबर 7 है द लास्ट लीफ। ये लास्ट लीफ बेसिकली दो आर्टिस्ट की कहानी है। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं आपस में। एक का नाम है सू और जॉन्सी। दोनों एक साथ एक अपार्टमेंट उन्होंने लिया, छोटा सा फ्लैट लिया, उसको शेयर करते हैं। दोनों ही लोग आर्टिस्ट हैं और उनके जो घर के उनके जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं उसके बगल में भी एक और दूसरे आर्टिस्ट रहते हैं। उनका इंट्रोडक्शन जब स्टोरी में किया जाएगा तब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली कहानी है 2 आर्टिस्ट की। उस समय क्या हुआ था, ये जो कहानी के राइटर हैं उनका नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं। और ओ हेनरी बेसिकली एक जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोनिम। बहुत से अपने अपने ऐसे राइटर्स और बहुत सारे ऐसे पोइट्स के नाम सुने होंगे जो अपने नाम ना यूज करके दूसरे किसी और नाम से वो अपनी पोइट्री या जो भी स्टोरी वगैरह लिखते थे वो लिखते थे। तो ओ हेनरी जो इस कहानी के जो राइटर हैं उनका असली नाम है विलियम सिडनी पोर्टर। विलियम सिडनी पोर्टर वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस कहानी है। तो कहानी का जो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली, ऑल द लीव्स ऑन द आईवी क्रीपर, इसको पढ़ेंगे IVY, आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। ये कह रहा है कि जो कहानी का बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में कहानी सेट की गई है, ऑटम का महीना है। ऑटम का महीना होता है सर्दियों से, बरसात खत्म होने के बाद सर्दियां शुरू होने का जो मौसम होता है ऑटम है। और उस समय हवा काफी तेज चल रही है और बाहर पानी भी बरस रहा है। तो जहां पर ये दोनों लड़कियां रह रही हैं उसके सामने एक बिल्डिंग पर एक आईवी एक क्रीपिंग प्लांट होता है। जिस क्रीपिंग प्लांट में आपने देखा होगा जैसे मनी प्लांट एक क्रीपिंग प्लांट है, या फिर ग्रेप वाइन होता है जिसको अंगूर की बेल, वो भी एक क्रीपिंग प्लांट है। तो वो उस पर कुछ क्रीपिंग प्लांट में जो पत्तियां लगी हुई हैं और पत्तियां वो क्या कर रही हैं, धीरे 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 करके गिर रही हैं। बाहर मौसम बहुत खराब है, हवा चल रही है और उसकी वजह से पत्तियां जो है जो बेकार हो गई हैं वो धीरे धीरे करके गिरती जा रही हैं। लेकिन एक पत्ती जो है, जो उसकी आखिरी पत्ती होती है, वो नहीं गिरती है। तो राइटर इस कहानी में आपको एक हिंट देना चाह रहा है कि भाई वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरती है, और उसी पर बेस्ड हमारा कहानी का ये टाइटल भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Sue and Johnsy, 2 young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. तो सू और जॉन्सी नाम की 2 लड़कियां हैं। वो दोनों आर्टिस्ट हैं और एक वो छोटे से फ्लैट में आपस में शेयर करके रहती हैं। और फ्लैट का है पुरानी बिल्डिंग के 3rd स्टोरी यानी 3रे माले पर उनका फ्लैट है। एक दिन क्या हुआ, नवंबर के महीने में जिस एरिया में वो रहती थी वहां पर एक न्यूमोनिया फैल गया था और जॉन्सी उस न्यूमोनिया की चपेट में आके काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। और वो क्या करती थी, जब वो बीमार पड़ गई तो वो सारा दिन अपने बेड पर लेटी रहती थी विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, बिना मूव किए सारा दिन बेड पर लेटी रहती थी। एंड जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर किसी को घूर कर देखना। तो खिड़की के बाहर ही वो हमेशा देखती रहती थी। उसकी जो फ्रेंड थी सू, उसने जब ये सब देखा तो शी बिकेम वेरी वरीड। उसको काफी चिंता हुई अपनी फ्रेंड के बारे में। उसने एक डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आके देख गया। उसके बाद डॉक्टर लगभग हर रोज आता था, लेकिन डॉक्टर ने भी ये महसूस किया कि जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं है, उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं कर रही है। One day the doctor took aside and asked her, "Is there anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." तो एक दिन डॉक्टर भी आता है, वो भी परेशान हो जाता है कि भाई क्या बात है कि मेडिसिन का असर क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो वो सू को थोड़ा सा आगे ले जाके, थोड़ा सा साइड में ले जाकर पूछता है कि भाई कोई ऐसी बात है जो इस लड़की को परेशान कर रही है। वो कहती नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो डॉक्टर बोलता है, जॉन्सी, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, यानी कि उसने अपने मन में सोच लिया है कि उसको ठीक नहीं होना है या वो ठीक नहीं होगी। और अगर उसके मन में ये उसने बात मन में आ गई है, उसके बाद में दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उसको जिंदा रहना ही नहीं है, वो बचेगी नहीं, तो मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। मेडिसिन विल नॉट हेल्प, दवाइयों का कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her.
She talked about the clothes and fashions, but John C did not respond. अब सू जो है सारा दिन उसके साथ रहती थी, उसकी सेवा करती थी, हर चीज का ध्यान रखती थी, तो उसको लगा कि ये लड़की शायद किसी वजह से चिंता में है, या हो सकता है इसको किसी तरीके का कोई डिप्रेशन या कोई चीज़ है जो परेशान कर रही है। तो वो सारा दिन उसको कहीं ना किसी बातों में एंगेज करके रखती थी, बहुत सारी ढेर सारी बातें करती थी उससे, कभी कपड़ों के बारे में, कभी फैशन के बारे में, लेकिन जॉन सी कभी इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। एंड शी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। शी विसल्ड वाइल वर्किंग। अब वो एक अपार्टमेंट शेयर करते थे, लेकिन दोनों के रूम अलग अलग थे। तो एक दिन उसने क्या किया, अब उसका जो ड्राइंग बोर्ड तक, बेसिकली वो पेंटर थी, पेंटिंग बनाती थी और पेंटिंग बनाकर सेल करके उससे पैसा कमाती थी। तो उसने वह जो ड्राइंग बोर्ड था अपने रूम से लाकर जॉन्सी के रूम में रख दिया और वहीं उसने अपना पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। उसका जो इरादा था वो ये था कि भाई वो उसके सामने रहेगी तो ज़्यादा उसकी अच्छी तरह देखभाल कर पाएगी, साथ साथ उसको बातों में उसका थोड़ा उसको मन भी बहलाने की उसकी कोशिश करेगी, उसका ध्यान भी रखेगी। तो वो क्या करती, जब वो काम कर रही होती थी, पेंटिंग वगैरह कर रही होती, तो हमेशा सीटी बजाती थी। विसल का मतलब होता सीटी बजाना, किस लिए, ताकि जॉन्सी जो हमेशा बेड पर लेटी रहती थी बिल्कुल इनएक्टिव होकर, बिल्कुल निष्क्रिय होकर, तो उसका इन सब चीज़ों में दिमाग थोड़ा सा हट जाए, तो इसके लिए वो क्या करती थी, दूसरी लड़की सू हमेशा काम करते समय सीटी बजाती रहती थी। Suddenly Sue heard Johnsy whispering something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, and then 9, 8, 7. एक दिन क्या हुआ कि वो अपना काम कर रही थी, सू अपनी पेंटिंग वगैरह कुछ बना रही थी, तो उसने देखा कि जॉन्सी कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा के बोल रही है। तो तुरंत वो भाग के उसके बेड के पास गई, और जब वो पास में गई तो उसने क्या सुना कि जॉन्सी क्या कर रही, गिनती गिन रही है। और गिनती भी कैसी, काउंटिंग बैकवर्ड्स, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग के 10 से लेकर 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग हम बोलते हैं। तो वो लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी और गिन रही थी 12, पहले उसने 12, फिर 11, 10, 9, 8 ऐसे करके गिनती चली जा रही थी। Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब उसका ध्यान एकदम खिड़की के बाहर की तरफ जाता है, तो सामने देखते हैं कि कोई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की दीवार पर एक आईवी क्रीपर, जैसे मैंने बताया क्रीपिंग प्लांट होता है, वो लगभग आधी ऊंचाई तक उसके ऊपर वहां उतना वो ग्रो कर चुका था। और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, और हवा चलने से क्या हो रहा था, वो जो प्लांट था उसकी जो पत्तियां थी वो एक एक करके नीचे गिरती चली जा रही थी। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves, but there are only 5 left now. अब वो गिनती भी गिनती जा रही है, साथ साथ उससे बात भी करती जा रही है। 7 के बाद 6 बोला, देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सामने आईवी प्लांट है, जो क्रीपिंग प्लांट है, उसकी पत्तियां मैं गिन रही हूँ। अभी 3 दिन पहले मैंने देखा था, इस पर कम से कम 100 से ज्यादा पत्तियां थी। अब इस पे केवल 5 बची हैं, बाकी सारी 95 जो लीव्स हैं वो नीचे गिर चुकी हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality, and I have known this for the last 3 days. तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑटम का मौसम है तो इस मौसम में तो पत्तियां गिरती हैं। बोले बात ठीक है कि लेकिन जब ये आखिरी पत्ती गिर जाएगी, मैं तब मेरा वो आखिरी दिन होगा और मैं मर जाऊंगी। और मुझे पता है कि ये मैं पिछले 3 दिन से देख रही हूँ, उसकी रोज एक 2-2 पत्ती के नीचे गिरती चली जा रही है, और मुझे पता है कि जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. बोला ये नॉनसेंस, क्या बकवास है, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो तुम। उसने बोला कि ये इन पत्तियों का गिरने से तो तुम्हारे बेहतर होने से या तुम्हारी स्थिति में जो सुधार होने से क्या फर्क पड़ता है, उनको दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। डॉक्टर ने भी ये कहा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तब धीरे धीरे तुम अब दवाइयों का असर तुम्हारे ऊपर हो रहा है और तुम ठीक हो जाओगी। Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. उसने जॉन्सी ने कुछ आंसर नहीं दिया। सू जाती है उसके लिए एक बाउल में गरम गरम सूप लेके आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry now. There are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark, and then I will sleep forever. बोला कि नहीं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी। अभी थोड़ी देर पहले 6 उसमें पत्तियां बची थी, अब कितनी बची, केवल 4। और मैं आज की रात जगना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ
अंधेरा होने से पहले ये जो आखिरी पत्ती है वो मेरे सामने गिर जाए, और जब वो गिर जाएगी देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगी, यानी कि दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her hand and said, "You are not going to die. I cannot draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." बोला ठीक है। मैं वो लड़की सू उसके फ्रेंड के पास आके बैठ जाती है, उसके हाथ में किस करती है और कह रही कि देखो तुम बिल्कुल भी मरने नहीं जा रही, तुम बेवकूफ़ी वाली बातें ये करना बंद कर दो। और अभी चूंकि क्या दिन का समय है और मैं जो कर्टेन है, पर्दे, उसको मैं अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत है, बाहर से लाइट आ रही है। और क्यों आ रही, मुझे क्यों लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो पेंटिंग मैं कर रही हूँ उसको मुझे आज जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद मैं उसको मार्केट में बेचूंगी, जो भी उसको खरीदेगा उसको थोड़ा बहुत पैसे हमारे लिए मिल जाएंगे। अब ये देखिए फोटो में दिखाया गया ये लड़की है, ये आईवी प्लांट है, एक क्रीपिंग प्लांट है, इसकी पत्तियां गिर रही हैं। इस फोटो में भी दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 लीव्स ही बची हैं। ये सू है और ये जॉन्सी है। She begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब कह रहा है देखो मैं पर्दा नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे से प्रॉमिस ये करो तुम बाहर खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। मेरे अगर तुम अच्छी फ्रेंड हो तो इतना काम करो कि खिड़की के बाहर मत देखना, और मैं पर्दे को बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग पूरी करनी है, तो मुझसे प्रॉमिस करो कि खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। मान जाती है वो। ऑल राइट said Johnsy, finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting and I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. बोला चलो ठीक है, अपनी पेंटिंग तो पूरी कर लो, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि लास्ट लीफ, अब इसमें 4 पत्तियां तो मुश्किल से बची हैं, 4 या 5, तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी पत्ती भी मेरे सामने गिरे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। मैं इंतजार कर करके थक चुकी हूँ, मुझे मरना है। सो मुझे जैसे ये बेचारी थकी हुई पत्तियां एक एक करके नीचे गिर रही, इनका जीवन खत्म होता जा रहा है एक एक करके, उसी तरह मैं भी बिल्कुल शांत तरीके से इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ, इस दुनिया से अलविदा कह के निकल जाना चाहती हूँ। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Berman up to be my model. सोने की कोशिश करो। I have to paint an old miner. मुझे एक पेंटिंग अपनी पूरी करनी है। I will call Berman up to be my model. इसके बगल में एक और पेंटर रहता था। अब ये थर्ड कैरेक्टर कहानी में इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है BEHRMN, बर्मैन। क्या वो बगल वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, तो वो आई विल कॉल बर्मैन अप टू बी माई मॉडल। वो उनको मैं अपने पास बुलाऊंगी या यहाँ पर बुलाऊंगी ताकि वो मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन वगैरह कर सकें। Sue rushed down. Berman lived on the ground floor. तो बर्मन क्या था, उसी बिल्डिंग के फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, वो भी एक पेंटर था। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Berman, and she told him now how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब वो तुरंत भाग के उसके पास जाती है, बर्मन के पास, जो कि एक 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग एक पेंटर होते थे। उनका जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था। उनका जीवन का बहुत बड़ा सपना, लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था कि वो एक बहुत ही बड़ा ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते थे जिसको बिल्कुल कहें मास्टरपीस, अपने आप में बिल्कुल अनोखी और बहुत ही शानदार। लेकिन वो सपना उनका कभी पूरा नहीं हुआ। तो जब ये लड़की सू भागकर उनके पास जाती है, मिस्टर बर्मैन के पास, और उनको सारी बातें बताती है कि कैसे ये मेरी जो फ्रेंड है जॉन्सी, कैसे वो निमोनिया उसको हो गया है, मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, वो ठीक भी नहीं हो रही, सारा दिन वो बेड पर लेटी रहती है और खिड़की के बाहर झांक कर सामने जो आईवी प्लांट है उसकी पत्तियों को गिनती रहती है, और कह रही है कि मैं जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी उस दिन मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगा, मेरा जिंदगी का आखिरी समय होगा। Is she stupid? asked Berman. How can she be so foolish? She's running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. कह रहे वो वर्म कहते हैं लड़की पागल हो गई है क्या, बिल्कुल यार वो इतनी मूर्खता वाली बातें कैसे कर सकती है। सू ने बोला कि नहीं, उसको देखिए, उसको बहुत, शी इज रनिंग हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है और वो कुछ भी ना खा रही है ना कुछ पी रही है, और ये देखकर मेरा जो मन है बड़ा परेशान है, मुझे इसके बारे में बहुत चिंता और फिक्र हो रही है। I will come with you and see Johnsy, Berman said. They tiptoed into the room Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily.
एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। अब वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, टिप टॉप का मतलब बड़ा शांत बिल्कुल दबे पैर से उसके रूम में आते हैं। वो देखते हैं जॉन्सी सो रही है, तो वो क्या करती है, शी ड्रू द कर्टन टुगेदर, वो कर्टन को बंद कर देती है। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और दोनों के दोनों अगले रूम में जाते हैं। और अगले रूम में जाकर खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं कि उस आईवी प्लांट था उस पर अब केवल एक पत्ती बची, और बाहर इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word. He went back to his room. और ऐसा लग रहा था उसको देखकर जिस तेजी से हवा चल रही है, जिस तरीके से बहुत तेज पानी बरस रहा है, तो ये पत्ती आखिरी जो बची है वो भी किसी भी समय गिर सकती है। बर्मन ने ये सारा चीज को देखा और उसके मन में कुछ विचार आया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और वो तुरंत अपने रूम में वापस चला गया। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew the curtains very reluctantly. अब अगले दिन जॉन्सी जब सोकर उठती है, रात में सो गई वो आराम से, अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठती है तो बड़ा फीमेल मतलब बहुत ही बुखार से, तो वो परेशान थी, खा भी पी भी कुछ नहीं रही थी वो, इसलिए बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी तो वॉइस थी बड़ा वीक, बहुत ही धीमी आवाज में उसने बोला कि एक काम करो, कर्टन को जरा खोल दो। अब सू वॉज वेरी नर्वस, वो लड़की बड़ा नर्वस थी क्योंकि उसको आइडिया हो चुका था कि शायद वो आखिरी पत्ती भी गिर गई होगी, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, वो पर्दों को खोल दिया। वेरी रिलेक्टेंटली का मतलब है इच्छा ना होते हुए भी, मजबूरी में, रिलेक्टेंट थी, शी वॉज रिलेक्टेंट, बट रिलेक्टेंट का मतलब मजबूरी में, इच्छा ना होते हुए भी उसने उस पर्दे को खोल दिया। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। जैसे ही उसने वो पर्दे को खोला और बाहर देखा अरे उसको एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोली, ओह अरे वाह, देखो ये जो क्रीपर है, कौन सा आईवी क्रीपर है, उसमें आखिरी पत्ती तो अभी भी बची हुई है। It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind, it did not fall. ये मुझे देखकर लगता है कि लीफ जो है, पत्ती, इसमें आखिरी पत्ती जो रह गई है वो बिल्कुल ग्रीन है और बहुत ही हेल्दी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश है। रात में इतनी तेज तूफान आया, बारिश भी बहुत जोर से हुई और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, फिर भी ये पत्ती नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today and then I will die. अब लड़की देखो, उसका माइंड इतने नेगेटिव विचारों से भर चुका था, उसने मन में सोच लिया था कि अब जब भी आज पत्ती नहीं गिरी तो कल गिरेगी, परसों गिरेगी, कब तक वो रुकी रहेगी, कभी ना कभी तो गिरेगी। तो कहते कि आज नहीं तो कल ये पत्ती जरूर गिर जाएगी, और जब ये गिर जाएगी देन आई विल डाई, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, What would happen to me if you die? अब वो बड़ा उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए बोलती है, बहुत एनर्जी से भरी हुई उसकी आवाज होती, नहीं, you won't die, तुम बिल्कुल नहीं मरोगी, और you have to live for your friends, नहीं, तुम्हें अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने फ्रेंड्स के लिए अपने जीवन को बचा कर रखना, जिंदा रहना। तो मेरे बारे में तो सोचो, तुम बहुत सेल्फिश हो। देखो, इतनी सब जो आपस में इनका कॉन्वर्सेशन हुआ है, उसमें कॉन्वर्सेशन में दो बातें तो हमें क्लियर समझ में आती हैं, क्योंकि जॉन्सी जो थी बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव माइंडेड लड़की हो चुकी थी। उसका कारण शायद वो बीमारी था जिससे वो स्ट्रगल कर रही थी, निमोनिया हो चुका था, उसको बुखार भी तेज आ रहा था, खाने पीने का मन नहीं होता था, बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो उसका माइंड जो था, इट वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड शी हैड बिकम वेरी, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लालची तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लिए एक सही शब्द ये हो सकता है कि सेल्फिश हो चुकी थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि भाई मैं मर जाऊंगी, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो सू ऑन द अदर हैंड एक लड़की है जो भी बहुत ही पॉजिटिव विचारों की लड़की है, बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही आशावादी लड़की है। उसको लगता है नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जॉन्सी, ये मेरी फ्रेंड तो पागल हो गई, खामो खां की बातें करती रहती है। तो वो उसको फिर यहाँ पे समझाती है, देखो तुम बहुत सेल्फिश हो रही हो, तुम नहीं, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना है, और तुम मेरे बारे में तो सोचो कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब जॉन्सी ने कुछ जवाब नहीं दिया, स्माइल किया और अपनी आंखें बंद करके वो लेटी तो ऑलरेडी थी, वो उसने अपनी आंखें बंद कर और लगभग हर 1 घंटे 2 घंटे में वो खिड़की के बाहर जरूर देखती थी, और ये जानने के लिए कि वो जो पत्ती वहां पर एक रह गई थी वो गिरी या नहीं गिरी। लेकिन ऐसा देखकर लगता था कि वो किसी वजह से या इतने भी बुरे हालात में वो पत्ती पता नहीं किस तरीके से उस प्लांट से चिपकी हुई थी या लटकी हुई थी, गिरी नहीं वो वहां से। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf, and then she called out to Sue.
अब शाम का अगले दिन समय आया, फिर एक बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन तूफान आने के गुजर गया, उसके बाद भी वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी उस पत्ती की तरफ बहुत देर तक देखती रही कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतने भयंकर तूफान में, इतनी भयंकर बारिश होने में पत्ती का वेट ही कितना होता है, वो कितनी नाजुक सी, इतनी सी सॉफ्ट और इतनी डेलिकेट चीज होती है, वो तो थोड़ी सी हवा भी चलेगी तो भी गिर जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आया भाई सब ये हुआ क्या। एंड देन शी कॉल्ड आउट टू सू, उसने अपनी फ्रेंड सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल एंड यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन। अब उसको थोड़ा सा रियलाइज होता है, उसका माइंड थोड़ा सा चेंज होता है, उसके हृदय में एक परिवर्तन आता है, एंड देयर वाज अ चेंज ऑफ माइंड, एंड पूरा थॉट प्रोसेस उसका चेंज हो जाता है। उसको थोड़ा सा बुरा भी लगता है इस बात को, और ये उसको वो अपोलोजाइज करती है कि भाई मैं इतने दिन से आपसे हमेशा नेगेटिव सेंस में बातें कर रही हूँ और मेरा माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो गया, मैं बहुत ही सेल्फिश लड़की हो चुकी हूँ। तो कहता है कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मुझे पता है कि मैंने पिछले 2-3 दिन में आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरी इतने प्यार से तुमने मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया बिल्कुल भी। क्योंकि इसका कारण ये है कि आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मेरा मन बहुत डिप्रेस था, और ग्लूमी का मतलब डार्कनेस, मेरे दिलो दिमाग में जैसे कहते हैं बिल्कुल सामने अंधेरा छाया हुआ था। मुझे ना तो कुछ समझ में आ रहा था और मुझे लगता था कि ये आगे आने वाले समय पता नहीं कैसा होगा, और मैं अब बच्चों की नहीं, और मैं अब बिल्कुल निश्चित रूप से मर जाऊंगी। और ये लास्ट लीफ को मैं जितनी बार देखती हूँ, मैं 3 दिन से देख रही हूँ, ये पत्ती इतने संघर्ष के बाद भी, इतना तूफान आए, आंधी आई, बारिश जोर से आई, लेकिन ये पत्ती नहीं गिरी। तो मुझे इस पत्ती को देखकर प्रेरणा मिलती है कि यह देखकर लगता है कि हाउ विकेट आई हैव बीन, मैं कितनी बुरी लड़की रही हूँ। विकेट का मतलब ऐसे दुष्ट होता है। एंड आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। अब मुझे ऐसा एहसास होता है, रियलाइज होता है कि अगर आप मरने के बारे में सोच रहे हो तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। किसी को मारना या खुद अपने बारे में ऐसा सोचना कि मुझे मर जाना चाहिए, या सुसाइड कर लूं मैं, या अपने आप ही मेरी मौत आ जाए, ये सब सोच विचार करना ये अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अब उसने उसको गले लगा लिया जॉन्सी को, उसके बाद उसको हॉट सूप दिया पीने के लिए, उसके बाद एक शीशा दिया, तो बोला कि चलो थोड़ा उठो, अब थोड़ा मुंह वगैरह साफ करो और थोड़ा अपने बाल में कंघा करो, एंड स्माइल ब्राइटली। वो लड़की उठती है और अपने बालों में कंघा वगैरह करती है, अपने थोड़ा सा चेहरे होलिया को ठीक करती है, और शी स्माइल्ड, और वो काफी दिनों बाद, काफी समय बाद वो मुस्कुराई। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live, and I am confident she will recover soon. Now I must go to downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia. उसके बाद डॉक्टर एक बार फिर से उसको देखने आता है, और जब उसको वो चेकअप कर लेता है जॉन्सी का, बोलना कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और ये अब लड़की मरेगी नहीं, अब बच जाएगी, और मुझे निश्चित रूप से पूरा कॉन्फिडेंस से विश्वास है कि ये लड़की अब बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे भी जाना है, जो ग्राउंड फ्लोर पर जैसे हमने बात की थी, जो एक दूसरा व्यक्ति रहता था बर्मैन, जो कि खुद एक पेंटर था, कह रहा है मुझे अभी वहां जाकर उसको भी देखना है, और उसको भी न्यूमोनिया हो गया है, एंड बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, और मुझे डर ऐसा लगता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हुआ क्या था कहानी में, देखिए ट्विस्ट क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, एंड शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. क्योंकि ये कहानी में क्या था, बेसिकली जिस बैकग्राउंड में, जिस जगह की भी कहानी सेट की, वो अमेरिका में उन दिनों उस वक्त न्यूमोनिया फैला हुआ था। जैसे अभी हाल के दिनों में आपने कोरोना के बारे में सुना, कोरोना किस तरीके से पूरे विश्व में कई कंट्रीज में कोरोना एकदम से फैल गया था। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, एपिडेमिक होती हैं, एक से दूसरे में बहुत बड़े एरिया में फैल जाती हैं। तो उन दिनों वो न्यूमोनिया वहां पर उस एरिया में फैला हुआ था। तो वो जॉन्सी के पास सू आती है, उसके पास बैठती है, और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्योंकि वो बताना क्या चाहती है कि मिस्टर बर्मैन की कल मृत्यु हो गई, आज सुबह उनकी डेथ हो गई, और वो केवल बीमार, वो वैसे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो केवल 2 दिन से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed, his clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब जेनिटर बेसिकली वो लोग होते हैं जिसको बोलते हैं चौकीदार। चौकीदार जो किसी सिक्योरिटी मैन या सिक्योरिटी गार्ड जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है। कह रहा है कि उनको केवल 2 दिन से वो बीमार थे। एक दिन जो जेनिटर, द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, वो जेनिटर को अपने बेड पर लेटे हुए उन्होंने पाला, उसके हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट
एंड ही वॉज शिवरिंग, उसके सारे के सारे कपड़े और जूते पूरी तरीके से भीगे हुए थे, एंड ही वॉज शिवरिंग मतलब वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, पिछली रात जो तूफान आया था, भयंकर तूफान आया था, हवा और बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो वो उस पूरी रात जितने समय तक तूफान रहा वो घर से बाहर ही थे, और इसी वजह से उनके कपड़े और जूते सब कुछ भीग चुका था। एंड देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्स लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और उन्होंने देखा साथ साथ उनके बेड के पास एक लैडर, एक सीढ़ी रखी हुई थी, एक लैंटर्न, एक लालटेन थी, और लालटेन अभी भी जल रही थी। कहाँ रखी थी? उसके बेड के पास। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और उसके पास साथ में मैंने पास में देखा उस, ये सू किसको बता रही है? जॉन्सी को। किसके रेफरेंस है? उस जेनिटर के रेफरेंस है जिसने ये सब चीजें देखी थी, कि उनके बेड के पास कुछ पेंट के डब्बे रखे थे, उसमें अलग अलग कलर के डब्बे थे, और कुछ ब्रश वगैरह वहां पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो एंड लुक एट दैट आईवी लीफ। अब जो उसको सारी कहानी सू को तो समझ में आ गई थी, वो जॉन्सी को बताने जा रही है कि भाई इसके पीछे रहस्य क्या है, कि वो पत्ती आखिर नीचे गिरी क्यों नहीं। अब वो जॉन्सी से कहती, अब देखो तुम ध्यान से विंडो के बाहर देखो और उस पत्ती को देखो। Haven't you wondered that why doesn't it flutter when the wind blows? तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम 3 दिन से उस पत्ती को देख रही हो, वो गिर नहीं रही है। तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अब तक जितनी भी पत्तियां गिरी, जब हवा चलती है तो पत्तियां हिलती हैं, और बहुत तेज हवा चलती है तो पत्तियां वो नीचे भी गिर जाती हैं, कई बार वो पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं, कई बार बड़े बड़े ज्यादा आंधी तूफान है तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, पत्तियां तो कम से कम हिलती। बोला तुमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो पत्ती कभी, जब तेज हवा चलती थी तो वो पत्ती हिलती क्यों नहीं थी? That's Berman's masterpiece. He painted it last night. The last leaf fell. यही बर्मन का मास्टरपीस, जो उनका लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। यही जो पत्ती है वो मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस है। He painted it last night. The last leaf fell. और आखिरी पत्ती जिसके बारे में बात कर रही थी वो तो उसी रात गिर गई थी, लेकिन मिस्टर बर्मन ने क्या किया कि उस रात वो गए आंधी तूफान में, एक सीढ़ी और लालटेन की सहायता से वो वहां तक चढ़े जहां पर वो पत्ती थी, और उस पत्ती का उन्होंने पूरा पेंट कर दिया, और पेंट करके उस पत्ती को वहां पर वैसे ही बना दिया, ताकि जब तुम इसको देखो तो तुम्हें वो दिखाई पड़े कि आखिरी पत्ती वो उस पर अभी भी किसी न किसी तरह से रुकी हुई थी, वो गिरी नहीं। और ये बेसिकली पत्ती नहीं थी, ये एक पेंटिंग थी जो मिस्टर बर्मन ने बनाई थी, और मिस्टर बर्मन ने शायद तुम्हें बचाने के लिए अपनी, एक तरीके से कहते हैं, अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया। वो उनकी डेथ हो गई निमोनिया से। तो ये कहानी तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक 60 साल का व्यक्ति, इसका नाम, जो खुद भी पेंटर था, एक लड़की की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है, और वो लड़की जब उस पत्ती को देखती है कि 3 दिन तक वो पत्ती नहीं गिरी, तो उसके मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। उसको ये रियलाइज होता है, वो रिग्रेट करती है कि कितने दिनों से वो अपनी फ्रेंड को नेगेटिव थॉट्स उसके मन में जो आ रहे थे वो बोल बोल के उनको परेशान कर रही थी, और आखिरकार उस पत्ती ने ही उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भरे, और उसके अंदर ये विलिंगनेस आई कि वो अब जिंदा रह सकती है। तो ये कहानी थी मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7, द लास्ट लीफ, रिटन बाय ओ हेनरी, अ वेरी फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड हिज फुल नेम वाज विलियम सिडनी पोर्टर। तो इसका मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया, और साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के आपको सारे मीनिंग बताएं, और इसके अलावा जिसको इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जो होता है, उस नोटिफिकेशन का बेल आप जरूर दबाइए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो, जब भी कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाए। कंटेंट के बारे में आपकी कोई अगर सुझाव है, या कोई आपका कोई किसी तरह का कोई कमेंट या फीडबैक है या सजेशन है, तो उसके बारे में मुझे जरूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।